और आज मैं एक बहुत ही डिफरेंट चीज लेके आ रहा हूँ कि मेरे पास बहुत पुराना 5-6 साल पुराना मेरी कोई ऐसी रिपोर्ट थी मेरे पास पड़ी हुई कि हम किसी व्यक्ति के बारे में, कोई भी नेटिव है, इंडिविजुअल है, उसके ब्लड ग्रुप से उसकी पर्सनैलिटी को रीड करने की कोशिश करते हैं। तो आज मैं उसको न्यूमरोलॉजी के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे उसके ऊपर बात करूंगा कि ब्लड ग्रुप से हम किसी के फीचर्स को कैसे दिखते हैं और उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर न्यूमरोलॉजी के बर्थ नंबर के साथ क्या आ सकता है। ये आज का मेरा सब्जेक्ट है, ब्लड ग्रुप एंड न्यूमरोलॉजी। उससे पहले जो आज पहली बार मेरे को देख रहे हैं, मैं बता देता हूँ कि आई एम बेसिकली इंजीनियर एज वेल एज मैनेजमेंट प्रोफेशनल, और कम से कम 20 साल मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया है। तो वहाँ के जो एक्सपीरियंसेस थे, आज मैं न्यूमरोलॉजी के तहत 10 साल से इसी फील्ड के अंदर काम करता हूँ। तो ब्लड ग्रुप एंड न्यूमरोलॉजी, इसके अंदर ब्लड ग्रुप को हमने 4 हिस्सों में बांट के रखा हुआ है। तो 4 हिस्सों में हमने उससे ज्यादा डिसेक्शन नहीं की, इसके ऊपर किया कि टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी एंड ओ। और हम ब्लड ग्रुप से किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी को रीड करने की कोशिश करेंगे, जो फीचर्स बताए जाएंगे, और उसका इम्पैक्ट हमारे बर्थ नंबर पे, हमारी पर्सनालिटी पे क्या आएगा। तो हम ये मान के चलते हैं, ये बेसिकली क्या है, हमारे ब्लड के अंदर एक हार्मोन्स है। तो हमारे अंदर जो ब्लड है, जैसे वो कहते हैं ना कि इसके खून में ही जन्मजात ये चीज है। जैसे कहते हैं बिजनेस वालों में, कहते हैं बिजनेस तो इसके बचपन में ही खून में आ गया, या इसके खून में पहले से नौकरी थी, या इसके खून में वायलेंस थी, ऐसा बोला जाता है। तो ये अंदर से इंटेंस प्रेशर उठता है, उसका इम्पैक्ट हमारा जो बिहेवियर पैटर्न हमारे नंबर जनरेट करते हैं उसके ऊपर क्या आएगा, आज हम उसको देखने की कोशिश करेंगे। और ये काफी कुछ चीजें बीच में कॉन्ट्राडिक्ट भी करेंगे, ऑब्जर्वेशंस भी हैं, लेकिन अच्छा एक चैप्टर है, उसको हम रिलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी? तो सबसे पहले बात करते हैं ए ब्लड ग्रुप के बारे में, क्योंकि ए ब्लड ग्रुप या कोई भी ब्लड ग्रुप है, वो 1 से लेके 9 नंबर किसी भी नंबर का हो सकता है, और हर नंबर की अपनी अपनी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी भी है, जो उसका वर्किंग स्टाइल है, कुछ भी है। तो ए ग्रुप के बारे लोगों के अगर हम बात करें, तो जिन लोगों का ब्लड ग्रुप ए होता है, बहुत ही स्मार्ट, पैशनेट और बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। सभी लोगों को अपना अपना ब्लड ग्रुप पता होगा, मेरी सेशन के बाद बता सकते हैं। और छोटे से छोटे काम को भी, किसी भी काम को करने से वो बहुत ही सोच समझकर और अच्छे तरीके से करने की कोशिश करते हैं। हम इसको ये कह सकते हैं कि ब्लड ग्रुप ए वाले लोग ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, बड़े ही ऑर्गेनाइज तरीके से किसी भी काम को करते हैं, वेल मैनर्ड होते हैं। उनको कुछ भी, चाहे खुद करना है या दूसरा कोई काम कर रहा है, उनको हर चीज में ऑर्गेनाइज चाहिए। ये काम बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से, वेल मैनर्ड वे में होना चाहिए, क्योंकि किसी भी काम को बहुत सीरियसली ले लेते हैं। उनको किसी ने को टास्क दिया तो बड़ा सीरियसली उसके लिए अपने आप को इन्वॉल्व कर देंगे। अब इस वजह से क्या होता है कि स्ट्रेस के अंदर आते हैं, क्योंकि ए ब्लड ग्रुप वालों के शरीर के अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। और इसीलिए इस ग्रुप के जितने भी लोग होते हैं ए ब्लड ग्रुप वाले, वो हमेशा देखने में आपको ना टेंस लगेंगे, कुछ ना कुछ काम में बिजी है तो टेंशन सी रहती है। उनके एक्सप्रेशन, उनके चेहरे के ऊपर आप हमेशा टेंशन देखो। हाँ, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं करते। आज जैसे बेवजह का किसी से झगड़ा करना, शांति चाहिए, पीस, कूल एंड काम, जिंदगी आराम से चले। टेंस है तो कोई बात नहीं, उसको मैनेज किया जा सकता है किसी भी तरह से। फ्लाइट होते हैं, लेकिन साथ ही साथ थोड़े से ना जिद्दी स्वभाव भी है, stubborn भी हो सकते हैं, क्योंकि हर बार टेंशन रहती है, स्ट्रेस भी रहता है, हर काम को बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से करना है। और उनके मन के अंदर एक वो भाव भी रहता है कि इसको किसी तरह से पूरा करना है। और सबसे मजेदार अच्छी बात यह है कि इनके ऊपर आप ब्लाइंड फेथ कर सकते हैं, आंख मूंद के इनके ऊपर विश्वास कर सकते हो। ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ते, ब्लड ग्रुप ए वाले लोग खुले दिल के, दिलेर आदमी जिसको हम कहते हैं। और एक और चीज है कि ये अपना दुख, अपने मन के भाव किसी के आके प्रेजेंट नहीं करते।
अपने मन की बातें इन्होंने अपने मन में ही रख लेनी है, उसको किसी से शेयर नहीं करना है। ये ब्लड ग्रुप ए के एक जनरल फीचर्स माने जाते हैं इनके अंदर। अब ये बेसिकली क्या है, ये ब्लड ग्रुप, ब्लड के अंदर हार्मोन्स है जो हमारी पर्सनालिटी को अंदर से प्रोवोक करते हैं। तो इस तरह अब इसका इम्पैक्ट क्या आएगा बर्थ नंबर के ऊपर। अब हमने यहाँ दो तीन चीजें बात की है। एक किया हमने कि ये ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, किसी भी चीज को सीरियसली लेके काम करते हैं और स्ट्रेस में आ जाते हैं। दूसरा, ट्रस्टवर्दी भी है। अब एक एक नंबर की बात करते हैं कि इनके ऊपर इम्पैक्ट कैसा आएगा। अब एक नंबर अगर सूर्य का नंबर है, तो सूर्य अपने आप में एक वैसे ही ऑर्गेनाइज्ड प्लैनेट है, तो उसके ऊपर को बहुत ज्यादा इतना इम्पैक्ट, बैड इम्पैक्ट नहीं आने वाला, लेकिन गुड इम्पैक्ट जरूर है। हाँ, बैड इम्पैक्ट कब आएगा, जब वो स्ट्रेस ले लेगा। अगर स्ट्रेस ले लेगा तो उसको क्या तकलीफ आ सकती है। ट्रस्ट वर्दी है, ठीक है, बड़ा अच्छी बात है। अगर किसी वन नंबर जो बर्थ नंबर है एक नंबर से रूल करता है, वो ट्रस्ट वर्दी भी आ जाएगा और वो ऑर्गेनाइज्ड भी हो गया, सारी चीजें होगी। लेकिन जब जब वो स्ट्रेस लेगा तो आगे आने वाले टाइम में उसको ब्लड प्रेशर का इश्यू आ सकता है, उसके किडनी पे असर आ सकता है। ये ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि उसके ऊपर ये असर आएगा। अब अगर दो नंबर की बात करें, दो नंबर वैसे हम उसको ऑर्गेनाइज्ड नंबर या प्लैनेट नहीं मानते मून को, क्योंकि उसके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। और वो उसने अगर किसी काम की प्रेशर ले लिया, वैसे तो एक तरह से उनके लिए एडवांटेज है कि वो जो ऑर्गेनाइज्ड प्लैनेट नहीं है, काम नहीं करता, उसके अंदर अंदर से उसको ब्लड प्रोवोक कर रहा है, एनकरेज कर रहा है, यू शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड हो भी गए लेकिन बिहेवियर पैटर्न नहीं है ऑर्गेनाइज होके काम करने का। तो उस प्रेशर की वजह से क्या होगा, उनकी आर्टरीज या हमारे ब्लड वेसल्स, वहां पे असर आना शुरू होगा, प्रेशर आ जाएगा। स्ट्रेस तो आएगी आएगी, एंजाइटी तो होएगी होएगी, वहां असर आ सकता है। प्लस पॉइंट ये है कि उनका काम करने का तरीका ऑर्गेनाइज हो जाएगा। अगर कोई हल्के लेवल का काम है तो ऑर्गेनाइज हो जाएगा, अगर थोड़ा ज्यादा ऊंचा काम है, क्योंकि वो ना तो किसी को बोलते नहीं, तो यहाँ स्ट्रेस उनको नुकसान, शारीरिक नुकसान पहुंचा सकती है। अब आते हैं नंबर थ्री पे। तो नंबर थ्री बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड नंबर नहीं है, वो क्रिएटिव नंबर है। तो क्रिएटिव आदमी अपने मन मर्जी से काम करता है। अब यहाँ उसको अंदर से फिर स्ट्रेस आ रही है, अंदर से प्रेशर आ रहा है ब्लड का, यू शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, यू शुड बी सिस्टमैटिक। वो उसको अंदर से प्रेशर आ रहा है, तो उसका असर उसके ऊपर कहाँ आएगा, लिवर के ऊपर आ सकता है। हाँ, उसकी क्रिएटिविटी को एक अलग एलिमेंट मिल जाएगा, हम ये कह सकते हैं अलग डायमेंशन पे चला गया। अगर वही तीन नंबर वाला आदमी अपनी क्रिएटिविटी को ऑर्गेनाइज तरीके से प्रेजेंट करता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो ब्लड प्रेशर को, वो जो अंदर से उसको फोर्स कर रहा है, यू शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, अगर उसको नहीं संभाल सका तो उसके लिवर पे इसका असर आ सकता है। नंबर चार पे लेते हैं। चार नंबर तो वैसे ही ऑर्गेनाइज्ड है, उसको हर काम टाइम पर चाहिए, हर काम डिटेल चाहिए, और लॉजिकल नंबर है। तो लॉजिकल काम इसके लिए तो समझो कि अगर मैं वापस बात शुरू करूं तो ये कह सकते हैं कि जो नंबर्स ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड है, हर काम को सीरियसली करते हैं, तो उनके लिए समझो कि डबल वोल्टेज वाला काम आ गया कि ब्लड भी आपको प्रेशर दे रहा है, ऑर्गेनाइज रहो, आपके अपने फीचर्स हैं ऑर्गेनाइज होने के, वो पहले से साथ में हैं, तो यहाँ पे डबल वोल्टेज प्रेशर आ गया। तो चार नंबर वो ऑलरेडी डिसिप्लिन है, ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड है, लॉजिकल है, लेकिन इस वजह से वो प्रेशर में भी आ सकता है। अब इस एनर्जी को हर नंबर, हर ब्लड ग्रुप आपको क्या दे रहा है, एनर्जी दे रहा है। अब एनर्जी एक्सेस में हो जाए, अगर तो आप उसको बड़े कंस्ट्रक्टिव वे में यूज करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज वही एनर्जी फिर आपको डिस्ट्रक्शन की तरफ भी लेके जा सकती है। वो डिस्ट्रक्शन आपके काम में हो सकती है, काम में नहीं इस्तेमाल किया तो कहीं ना कहीं आपके शरीर के ऊपर, बॉडी के ऊपर उसका इम्पैक्ट आ सकता है। तो यहाँ एंजाइटी चार नंबर को, क्योंकि प्रेशर है माइंड के ऊपर, और ब्लड प्रेशर ये देखने को मिल सकता है, उसकी वजह से आगे आने वाले टाइम में उनको ज्वाइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आ सकती है। अब आते हैं नंबर पांच पे। पांच नंबर वो वैसे ही थोड़ा सा केयर फ्री नंबर है, आराम से काम करने वाला। और इस तरह का प्रेशर जब अंदर से आता है कि यू शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन्ड, इन सारी चीजों का,
तो इनके ऊपर ज्यादा प्रॉब्लम क्या आएगी, आपने कई बार देखा कुछ लोगों का ब्लड प्रेशर इम्बैलेंस रहता है, कभी कम कभी ज्यादा, इनके कुछ घंटे डाउन हो जाएगा, कुछ घंटे ज्यादा हो जाएगा। तो इस तरह की सिचुएशन 5 नंबर के साथ आ सकती है और चेस्ट से रिलेटेड इशू आ सकते हैं अगर ये डिस्ट्रक्टिव वे में इस एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। कंस्ट्रक्टिव वे में करते हैं तो इनसे बेहतर कोई नंबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि 5 नंबर बड़ा केयर फ्री नंबर है, और अगर वो ऑर्गेनाइज हो जाए तो इससे अच्छा तो कोई नंबर हो ही नहीं सकता। अब बात करते हैं नंबर 6 के ऊपर। नंबर 6 अगर ऑर्गेनाइज्ड होके किसी ब्लड प्रेशर को जो अंदर से उसको आ रहा है कि जिस जो हमने इम्पैक्ट आपके सामने रखे, इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। अगर तो ऑर्गेनाइज्ड है, ट्रस्टवर्दी भी है, सारी चीजें हैं, बहुत अच्छा चल रहा है, अगर वो कहीं डिस्ट्रक्टिव वे में चला गया तो उसका सीधा सीधा असर इनके चेहरे पे आएगा, फेस एक्सप्रेशन पे आएगा। टाइमली जैसे अनटाइमली आपके चेहरे पे एजिंग नजर आनी शुरू हो जाएगी। ये 6 नंबर पे इम्पैक्ट आता है, प्रेशर जहां पे आ गया, क्योंकि ए ब्लड ग्रुप वालों को स्ट्रेस हार्मोन सबसे ज्यादा है बॉडी के अंदर। स्ट्रेस लेनी लेनी है, स्ट्रेस को सहने की ताकत जो है जिस जिस नंबर के अंदर है वो झेल गया, और जिसके अंदर स्ट्रेस को संभालने की ताकत नहीं है वो चला गया। अब इसी तरह 7 नंबर की बात करते हो। 7 नंबर को अगर कोई इश्यू आ सकता है वो लो ब्लड प्रेशर का हो सकता है या थायराइड उसको हो सकता है, क्योंकि 7 नंबर ऑर्गेनाइज्ड होके सीरियसली होके काम करने वाले नंबर्स में से नहीं है। अगर उनका ए ब्लड ग्रुप पे कैटेगरी में उनका नंबर या नेम आता है। 8 नंबर की बात करते हैं, जिस तरह 4, 1, 4, 8, 9, ये 4 नंबर ऐसे हैं जो बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, हर काम को सीरियसली करेंगे, उसके अंदर डेप्थ में जाके काम करेंगे, स्ट्रेस से लेते हैं। 8 नंबर की बात करेंगे तो यहाँ हाई ब्लड प्रेशर और थायराइड, ये दो चीजें इनको प्रेशर 100% आने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि ए ए ब्लड ग्रुप के साथ जैसे ही 1, 4, 8, 9 ये 4 नंबर ऐसे हैं जिनको ये प्रॉब्लम आ सकती है। वो चाहे प्रेशर उठाएं ना उठाएं, उसके बावजूद ये कहीं ना कहीं तरीके से ये ट्रिगर हो जाते हैं। सिमिलर सिचुएशन 9 नंबर की है। 9 नंबर भी बिल्कुल सेल्फ रिस्पेक्ट वाला नंबर है, और साथ में अगर ए ब्लड ग्रुप आ गया तो यहाँ ब्लड डिसऑर्डर से रिलेटेड कोई ना कोई इश्यू इनको आ सकता है। तो ये इम्पैक्ट रहता है अगर हम ब्लड ग्रुप से। अब इसका फायदा क्या है, हम अक्सर क्या करते हैं न्यूमरोलॉजी के अंदर, अगर हमारे पास किसी के डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो हम नेम स्पेलिंग से उनके फीचर्स उनके बारे में बताते हैं। तो ये आज एक एडेड एडवांटेज है आपके पास कि अगर ब्लड ग्रुप से आप किसी आदमी का पूरा नक्शा खींच सकते हो, ये उसके इस तरह के फीचर है। और बाय चांस अगर आपके पास उसका बर्थ नंबर भी आ गया, नेम नंबर भी आ गया, उसको कोरिलेट कर सकते हैं आप। तो ये एक बड़ा ही अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप बी की। जो ब्लड ग्रुप बी है, ए वाले तो कहते हैं कि ऑर्गेनाइज रहो, बी ग्रुप जो है ब्लड ग्रुप है ये टोटली ऑपोजिट है ए से। ए वाले हर काम को सोच समझ के करते हैं, लेकिन बी वाले लोग किसी भी काम को करने से पहले कुछ भी नहीं सोचते, बिना सोचे समझे किसी भी काम को बस शुरू कर देना है। बड़े से बड़ा काम कोई कुछ भी हो, उसको करने के लिए इनको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, बस लग जाएंगे। ए ग्रुप वाले जहां ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं, तो बी ग्रुप वाले ऑर्गेनाइज नहीं, वो क्रिएटिव वे में इसको करेंगे। क्रिएटिव वे में काम करना कुछ और है, ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करना कुछ और है। हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि एक आर्किटेक्ट है, उसका काम क्रिएटिव है, सिविल इंजीनियर का काम ऑर्गेनाइज्ड है। तो दोनों के प्रोफाइल में फर्क है। तो अगर एक ए में आता है दूसरा बी में आता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या लिख के, जैसे ए ग्रुप वाले लोग स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, किसी भी काम को बड़ा सीरियसली करते हैं, लेकिन बी ग्रुप वाले केयर फ्री, वो बस उनको कोई चिंता नहीं, इस मामले में सीरियस होने वाला कोई इशू नहीं है इनके साथ। और कुछ, लेकिन एक बात है, दुनिया से बेपरवाह रहेंगे, किसी को उनको किसी से मतलब कोई नहीं है,
कोई क्या कह रहा है, क्या सुन रहा है, कैसे कर रहा है, उनको इससे कोई लेना देना नहीं। पर दिमाग कभी शांत नहीं रहता, उसके अंदर कुछ ना कुछ प्लानिंग चली रहती है, कोई खुराफात चली रहती है। इसीलिए आप दुनिया में देखोगे मैक्सिमम क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए अच्छे अच्छे नाम आपको ब्लड ग्रुप बी वाले लोग मिलेंगे। हमेशा नए नए आइडियाज को प्रेजेंट करने वाले लोग ज्यादातर आप देखोगे ब्लड ग्रुप बी वाले मिलेंगे। और अगर जो न्यूमरोलॉजी के अंदर नंबर्स पाए जाते हैं जो क्रिएटिविटी के साथ जुड़े हुए हैं, 3 नंबर है, 6 नंबर है, ये डायरेक्टली क्रिएटिव नंबर माने जाते हैं। 9 नंबर को भी इनडायरेक्ट वे में क्रिएटिविटी का नंबर कहा जाता है। 2 नंबर भी इमेजिनरी है, इमेजिनेशन है, तो वो भी क्रिएटिविटी में आपकी हेल्प करता है। तो अगर उनका ब्लड ग्रुप बी है तो हम ये मान के चलते हैं कि उनका ब्लड अंदर से प्रेशर दे रहा है कि आपकी क्रिएटिविटी और ज्यादा निखर के आएगी। और इसका एडवांटेज उन लोगों को कैसे आ सकता है जिनके फीचर्स न्यूमरोलॉजी में क्रिएटिविटी के साथ कनेक्टेड नहीं है। अब उसका असर क्या आएगा? 1 नंबर, 1 नंबर क्या है? ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड है, और साथ ही साथ अब बीच में क्रिएटिविटी का असर भी आ गया। अगर तो क्रिएटिविटी क्रिएट हो गई तो अच्छी बात है। अब क्रिएटिविटी का असर क्या है? इस ब्लड प्रेशर का जो बॉडी के अंदर है, जो आपको ब्लड ग्रुप बी से कनेक्ट करता है, और एक ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करने वाले आदमी का अगर ब्लड ग्रुप बी है तो उसका पॉजिटिव असर तो ये है कि उसका ऑर्गेनाइज्ड काम है और वो क्रिएटिव हो गया। पर उसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या आएगा? उसके स्टमक के ऊपर असर आना शुरू हो जाएगा। नंबर 1, बर्थ नंबर 1 के लिए। दूसरा क्या है कि नंबर 2 के लिए जो चंद्रमा प्लैनेट है, इसका अगर कोई बैड इंपैक्ट आएगा, वैसे तो गुड इंपैक्ट सीधी सी बात है, उसका पहले ही दिमाग में इमेजिनेशन चलती रहती है, कुछ ना कुछ इमेजिनरी, कुछ ना कुछ ये चलता है, उसको क्रिएटिविटी प्लेटफॉर्म मिल गया, तो उसकी हर चीज के अंदर क्रिएटिविटी आपको देखने को मिल सकती है। कई बार बड़ा इस तरह से आप देखोगे कुछ डेट ऑफ बर्थ मिलती, समझ में नहीं आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप ब्लड ग्रुप से उसको जोड़ सकते हैं। माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सोचना, हर वक्त किसी चीज के बारे में सोचते रहना, क्या क्रिएट करूं, क्या क्रिएट करूं, क्योंकि क्रिएटिविटी एक सर्टेन लेवल तक एक इंटेंसिटी रोल प्ले करती है, उसके बाद क्रिएट करने में आपको ज्यादा एफर्ट्स करनी पड़ती है। अब 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर ऑलरेडी क्रिएटिव नंबर है, और साथ ही साथ ब्लड ग्रुप बी जो है वो भी क्रिएटिविटी से कनेक्टेड है। तो इन लोगों को अगर इश्यू आएंगे तो बॉडी के अंदर फैट्स इंपोज होने का अंदेशा रहेगा। क्रिएटिविटी इंप्रूव हो गई, सारी चीज हो गई, लेकिन बॉडी के अंदर क्या है? फैट्स डिपॉजिट होना। उसके बैड इंपैक्ट आने वाले फ्यूचर में क्या होने वाले हैं वो आप खुद ही जान सकते हैं। और 4 नंबर, वो तो वैसे ही रेस्टलेस प्लैनेट है, ऑर्गेनाइज्ड वे में है, क्रिएटिविटी का उसके साथ एक और एलिमेंट साथ में जुड़ गया, तो इसका इंपैक्ट उसकी लेग्स और जॉइंट्स के ऊपर आ सकता है। ये उसके एक्स्ट्रा इंपैक्ट जो आने वाले हैं बॉडी के ऊपर। और 5 नंबर का नर्वस सिस्टम, उसके ऊपर असर आ सकता है। ब्लड ग्रुप बी, क्योंकि वो ना तो ऑर्गेनाइज है और ना ही क्रिएटिव है, क्रिएटिविटी में सिर्फ हेल्प करता है 5 नंबर। अब उसको फोर्स आ रही है अंदर से, कुछ क्रिएट करो, क्रिएटिविटी में खुद को लेके आओ। तो 5 नंबर में अगर इस तरह की कोई चीज है तो नर्वस सिस्टम को इम्पैक्ट उसका आ सकता है। 6 नंबर के लिए अगर कोई इश्यू आएगा तो लो बीपी का, ब्लड प्रेशर लो रहने वाली सिचुएशन आ सकती है 6 नंबर के लिए। हालांकि एडेड एडवांटेज है कि 6 नंबर ऑलरेडी क्रिएटिव नंबर है, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड भी है, कुछ समवट कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन ये ब्लड ग्रुप भी उसको हेल्प करता है। पर ये वाला जो इशू है उनके साथ कि बड़े मस्त रहते हैं, केयर फ्री रहते हैं, ऑर्गेनाइज नहीं है, और ये ऑर्गेनाइज ना होने वाले नंबर ये डिस्ट्रक्टिव वे में अपने शरीर के ऊपर नुकसान होता है उसका। तो ये जो जितनी प्रॉब्लम्स दे रहे हैं ये उनके लिए है। जो तो ऑलरेडी नंबर ऑर्गेनाइज्ड है उनको एडेड एडवांटेज है, जो ऑर्गेनाइज नहीं है अपनी लाइफ के अंदर जो वाले नंबर है उनको इसका डिसएडवांटेज हो सकता है। 7 नंबर को माइंड से रिलेटेड इशू आ सकते हैं, जब क्रिएटिविटी फोर्स करती है और आपसे क्रिएट नहीं हो पा रहा क्योंकि आपकी नेचर नहीं है, तो आपके माइंड के ऊपर असर आएगा। 8 नंबर का असर अगर आएगा क्रिएटिविटी से रिलेटेड, उसको एडवांटेज हो गया। अब आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर दोनों एक ही जगह पे इकट्ठे हो गए, हम ऐसे कह सकते हैं कि जो उसका 8 नंबर इटसेल्फ क्या, सिविल इंजीनियर, क्रिएटिविटी क्या, आर्किटेक्चर, दोनों एक ही जगह इकट्ठे हो गए। तो इकट्ठे होने से क्या होगा?
उसका इम्पैक्ट आपके काम करने का आपकी लाइफ के ऊपर, आपके मसल्स के ऊपर आने वाला है। ऐसा असर हो सकता है। मस्कुलर पेन, वो आगे चल के आपके कुछ और इश्यूज भी क्रिएट हो सकते हैं। हल्के फुल्के इनको मैनेज किया जा सकता है। ये जितनी भी चीजें मैंने आपके सामने बोली है, ये सारी मैनेजेबल, आराम से मैनेज किया जा सकता है। 9 नंबर को एंजाइटी हो सकती है, क्योंकि बड़ा सख्त नंबर है। उसको हमेशा सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे आगे आती है, कि कोई आदमी मेरे से उम्मीद रखता है कि मैं ये कोई क्रिएट क्रिएट करना है या क्रिएशन करनी है, तो ये इम्पैक्ट इनके जिंदगी पे, फिजिकल बॉडी पे आ सकते हैं। ठीक है जी। आ, अब बात करते हैं हम ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी। अब ए बी का मतलब ये हो गया कि जिनका ब्लड ग्रुप ए और बी है, उनके अंदर ए के एलिमेंट भी देखने को मिलेंगे और आपको बी के एलिमेंट भी देखने को मिलेंगे। आप इस दुनिया में ज्यादा काफी लोग मिलेंगे जिनको बायपोलर को डिसऑर्डर होता है, उसमें आपको ज्यादातर लोग ब्लड ग्रुप ए बी वाले लोग मिल सकते हैं। ये मिक्सचर है। अब इनके फीचर्स क्या हैं जिनके ब्लड ग्रुप ए बी होता है? जब तक कोई इनके बारे में नजदीकी से नहीं जानता, इनके बारे में कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल है। अब ये क्या सीक्रेटिव पर्सनालिटी है कि इनके बारे में किसी को अंदाजा ही नहीं है कि ये क्या है। हाँ, अंदर से बहुत चार्मिंग होते हैं और नए नए लोगों से मिलना, उनसे दोस्ती करना ये बड़ी इजीली करते हैं। दोनों इनके अंदर दोनों चीजें आ गई ना। ऑर्गेनाइज्ड वे में भी काम करेंगे, सीरियस अप्रोच भी है, साथ ही क्रिएटिविटी भी है, मस्ती भी है। हर चीज का मिक्सचर है ये ए और बी। आप उसको अंदाजा नहीं लगा पाओगे एक्चुअल ये आदमी है क्या। और इनकी ऑब्जर्वेशन बड़ी एक्सेलेंट होती है। दूसरों की फीलिंग्स और थॉट्स की रिस्पेक्ट करना, ये इनके ब्लड में होता है। ए और ए बी जिनका ब्लड ग्रुप है, तो ये हाँ, बीच बीच में इतना इशू भी आता है कि ये सब कुछ होते हुए भी ये कोई इररिस्पॉन्सिबिलिटी का फैक्टर भी इनके ब्लड ग्रुप के अंदर देखा जाता है। चीजों को भूलना, प्रायोरिटी किस चीज को कितनी देनी है उसका भूल ही जाना कि ये प्रायोरिटी वाला कुछ काम है। इसलिए इनको अंडरस्टैंड करना बड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल क्या मतलब, नामुमकिन जैसा भी लगता है। इनका बिहेवियर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है। आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे कि एक्चुअली ये आदमी ए वाला है कि बी वाला है, क्योंकि है दोनों इनके अंदर एलिमेंट्स इनके अंदर। कब क्या सोचते हैं कोई अंदाजा नहीं। वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो ये थोड़ी इनके साथ इशू रह सकता है। अच्छा, अब क्या है कि ये दोनों पर्सनालिटीज है इनके अंदर, ए भी है और बी भी है। तो एक नंबर जो बर्थ नंबर 1 है, उसके लिए तो समझो कि एक प्लेटफॉर्म बहुत बढ़िया बन गया। उसके पास ऑर्गेनाइज्ड और सीरियसली काम करने वाला इशू, क्रिएटिविटी भी हो गई, वो सारे इशू भी आ गए। तो राजा एक ऐसी पर्सनालिटी है जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं लग रहा। सूर्यदेव वो सबसे ग्रहों के राजा है, पर फिर भी क्योंकि उनकी पोजीशन बड़ी हाई है, तो इसलिए उनके ब्रेन के ऊपर असर आ सकता है। जितने भी एक नंबर वाले लोग हैं, जो ए और बी, जिनका ए बी ब्लड ग्रुप है, उनको ब्रेन के इश्यूज हो सकते हैं, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। आगे हाई ब्लड प्रेशर, इस तरह से इशू हो सकते हैं। और हाई ब्लड प्रेशर भी उनका ऐसा है जैसे हम उसको मान के चलते हैं कि आपकी नर्व स्टिफ होना, वो वाला ब्लड प्रेशर। और 2 नंबर पे आते हैं। अब 2 नंबर क्या है अपने आप में, मैं उसको बड़ा ऑर्गेनाइज नहीं कहूंगा, क्रिएटिविटी में हेल्प करने वाला है, बड़ा सूदिंग प्लैनेट है, बड़ा सॉफ्ट प्लैनेट है। और उसके ऊपर अगर ए बी का असर आता है तो यहाँ माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, डिप्रेशन हो सकती है, यहां भी ब्रेन का इशू हो सकता है, क्योंकि मन के लेवल पे चोट लाती है और ब्लड अंदर से प्रेशर दे रहा है ए बी। आपकी अपनी नेचर वैसी है नहीं है। तो जब दोनों चीजें इस तरह से मिक्स हो जाएंगी तो इसका इम्पैक्ट आपके शरीर के ऊपर आएगा आएगा। अब आते हैं नंबर 3 के ऊपर। तो नंबर 3 को ज्यादातर इशू अगर आएंगे, वैसे तो बहुत अच्छा है ये भी, दोनों अगर मिक्स होते हैं तो एक प्लस पॉइंट भी कह सकते हैं हम इसको। तो यहाँ पे 3 नंबर वालों के शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ के उससे होने वाले इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं। ये जितने 3 नंबर से हैं उनके साथ ऐसा इशू हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल एक सिंगल वर्ड है, उसके साथ कनेक्टेड और कितने इश्यूज हो सकते हैं वो अपने आप ही आगे चल के तय खुल सकती है।
नंबर 4 पे आते हैं, इनके साथ फायदा सबको मिलना है, बड़ी चार्मिंग पर्सनैलिटी है, फ्रेंडली है, सारी चीजें हैं। अब देखो 4 नंबर वैसे इतनी जल्दी फ्रेंडली तो नहीं होता किसी के साथ, ना ही वो चार्मिंग होते हैं, ना 4 नंबर ऐसा होता है, ना 8 नंबर ऐसा होता है, बड़े रेयरली देखने को मिलते हैं। हाँ, अगर 4 नंबर इरिस्पॉन्सिबल हो गया, ये खतरनाक चीज है, क्योंकि 4 नंबर वैसे ही बड़ा डिसिप्लिन नंबर है, 8 नंबर बड़े डिसिप्लिन नंबर है, 1 4 8 9 ये चारों नंबर डिसिप्लिन रहते हैं, ऑर्गेनाइज रहते हैं। और यहां हमने एक फीचर ऐड कर दिया कि ब्लड अंदर से प्रेशर दे रहा है, इरिस्पॉन्सिबिलिटी, आप चीजों को भूल जाना। तो ये जहां जाके दो डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जीज आपस में क्लैश करेगी, उसका इम्पैक्ट हमारे शरीर के ऊपर ही आना है किसी ना किसी तरीके से। तो 4 नंबर पे हमेशा जब भी आएगा, लेग्स और ज्वाइंट्स के ऊपर आएगा, और 5 नंबर का स्टमक के ऊपर आएगा, क्योंकि यहाँ डिफरेंट डिफरेंट पर्सनैलिटीज जुड़ गई हैं। 5 नंबर केयर फ्री आदमी है, मस्त आदमी है, उसको सिर्फ स्टमक पे आएगा और कहीं नहीं इतना ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। 6 नंबर पे आईज के ऊपर और फेस के ऊपर, क्योंकि 6 नंबर के अंदर भी वो हमेशा नेचुरली दूसरों के इमोशंस की रिस्पेक्ट करता है, चार्मिंग पर्सनैलिटी है, फ्रेंडली है। पर बीच में ये जो फैक्टर आ गया ना, इररिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वाली जो नेचर है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कॉम्प्लिकेटेड पर्सनैलिटी, यहां पे क्लैश हो रहा है। और जहां एनर्जी क्लैश करेगी, वहां उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर जरूर आएगा। हाँ, अब आते हैं बात, अगर 7 नंबर की बात करते हैं, 7 पे बहुत सी चीजें मैच करती है। 7 नंबर को अंडरस्टैंड करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि बंदर क्या चल रहा है उनका भी है, 9 नंबर भी ऐसा है। लेकिन यहां पे अगर असर आएगा तो माइंड और ब्रेन के ऊपर आएगा, उनके दिमाग पे भी आ सकता है। बेसिकली ए बी ब्लड ग्रुप है ही ब्रेन से रिलेटेड है, माइंड से रिलेटेड है। अगर कोई इशू कल को आता है तो माइंड और ब्रेन के ऊपर सबसे पहला असर आएगा। अब कुछ चीजें, कुछ लोगों की बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसको संभाल सकते हैं, सारे जो नहीं संभाल सके उनके ब्रेन के ऊपर असर आ सकता है। 8 नंबर के लिए स्ट्रेस, हाई ब्लड प्रेशर और थायराइड, इस तरह के इश्यूज इनके साथ हो सकते हैं। और 9 नंबर का ब्लड डिसऑर्डर, क्योंकि यहाँ पे एंटी, ये नंबर की अपनी जो नेचर है, वो यहाँ ब्लड ग्रुप की पर्सनैलिटी या जो प्रेशर है उसके साथ मैच नहीं होएगा। जहां अनमैच हुआ, वहां एनर्जी डिस्ट्रक्टिव वे में जाने की बजाय डिस्ट्रक्टिव वे में चली जाएगी, और जहां डिस्ट्रक्टिव वे में गई, उसका इम्पैक्ट आपके बॉडी के ऊपर आएगा ही आएगा। ये इस तरह की ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती है। ठीक है जी। अब आते हैं लास्ट वाले पे, ब्लड ग्रुप ओ। तो ओ वाले लोग जितने भी आप देखोगे, तो इसके ऊपर क्या आता है, ये सबसे अलग टाइप का इंडिपेंडेंट सोच है, कोई आदमी इनकी सोच को पकड़ नहीं सकता। बहुत केयर फ्री नेचर के होते, बिल्कुल ही केयर फ्री, किसी की भी इंटरफेरेंस अपनी जिंदगी में किसी काम में पसंद नहीं करते। जो सोच लिया वो वैसा ही करते हैं, उनको किसी की इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं होती। अब किसी से ना कोई मतलब है, बात भी कम करते हैं, और किसी भी काम को करने के लिए, जैसे कहते हैं मैडनेस, पागलपन की हद की तक वो चले जाएंगे किसी भी काम को। मतलब हम ये कह सकते हैं कि दे आर गुड स्टार्टर एंड गुड फिनिशर। किसी काम को लग गए, जब तक एंड पॉइंट तक पहुंचना गया, एक करते चलेंगे। अब देखना, ये सारे जितने भी फीचर पढ़ रहा हूं, ये हमारे बर्थ नंबर को कितना अच्छा इंपैक्ट देते हैं, किन के लिए, जो कभी किसी काम को जल्दी शुरू करके राजी नहीं होते, ना ही उसको एंड पॉइंट तक लेके जाते हैं। अगर वो ब्लड ग्रुप ओ में आते हैं, तो ये उनको एक एडेड एडवांटेज है, इट्स ए गुड हैबिट। अगर कोई आदमी किसी काम में पागलपन की हद तक इन्वॉल्व होता है अपने आप को, तो उसके लिए एक एडेड एडवांटेज है। ऑलवेज फेथफुल टू नियर डियर, ये जिसके साथ साथ दे दिया, आखिरी सांस तक इन्होंने अपना साथ निभाना है। ब्लड ग्रुप ओ वालों का नॉर्मली ज्यादा इम्पैक्ट, बैड इम्पैक्ट इतना ज्यादा किसी पे नहीं आता। यहाँ कुछ सर्टेन कॉम्बिनेशन है या कुछ नंबर है, स्पेशली 4 8 9, ये 3 नंबर ऐसे हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव अप्रोच इस ब्लड ग्रुप की आ सकती है। नंबर 4 के और नंबर 8 की, 4 की
आएगी जॉइंट्स के ऊपर, 8 की आएगी मसल्स के ऊपर, थायराइड के ऊपर, हाई ब्लड प्रेशर, और 9 की आएगी हार्ट के ऊपर। ऐसा असर आ सकता है क्योंकि आप ब्लड ग्रुप जो है उसका इम्पैक्ट हमारे क्या बॉडी के ऊपर आता है, क्या उनकी हमारी नेचर बनती है, और हमारी अपना जो नंबर है उसकी पर्सनैलिटी क्या है। तो इसका जहां पे क्लैश होएगा, जहां तो एडवांटेज है, आप उस एडवांटेज को लेके कंस्ट्रक्टिव वे में उस एनर्जी को यूज कर सकते हैं। एनर्जी को ना हम क्रिएट करते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको हमने चैनलाइज करना है। अगर हम प्रॉपरली चैनलाइज करेंगे तो आप किसी डिफरेंट पर्सनैलिटी में पैदा हुए हैं, आपका ब्लड ग्रुप किसी और पर्सनैलिटी का है, तो वो एक एडेड एडवांटेज है। कंस्ट्रक्टिव वे में यूज करेंगे बहुत अच्छी बात है, अगर उसको डिस्ट्रक्टिव वे में हम यूज करते हैं तो उसका खामियाजा हमारे शरीर को भोगना पड़ सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन थोड़ा डिफरेंट सा लगा होगा, और अब थैंक यू। इसका आप अपनी जिंदगी में न्यूमरोलॉजी में इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे ये सबका अपना अपना है। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल। कपिल एसैली न्यूमरोलॉजी की दुनिया में पिछले 10 वर्षों में देश ही नहीं विदेशों में भी एक जाना पहचाना नाम है। कंसल्टेशन में उनकी मोटिवेशनल अप्रोच और प्रोफेशनल एंड प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी की ट्रेनिंग देने का अपना एक यूनिक स्टाइल है। ट्रेनिंग के दौरान सिर्फ वे थ्योरी ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल पर ज़्यादा जोर देते हैं ताकि उनके स्टूडेंट्स अच्छी तरह सीख सकें। कोर्स के बाद सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए फ्री प्रैक्टिस सेशन उनका एक रिचुअल है, इसीलिए हर कोई उनसे न्यूमरोलॉजी सीखना पसंद करता है। 2 साल के बाद एक बार फिर से ऑफलाइन 3 डेज प्रोफेशनल एंड प्रेडिक्टिव न्यूमरोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत की है। इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस न करें। सैकड़ों हजारों लोगों ने विदेश में इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का अपने जीवन में लाभ उठाया है। जीवन में और भी ज्यादा ग्रोथ, सक्सेस और हैप्पीनेस पाने के लिए आप भी न्यूमरोलॉजी सीखकर अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। दिए गए नंबर पर तुरंत संपर्क करें और रजिस्टर करें। कहीं ये मौका छूट ना जाए। थैंक यू।